अब एक तरफ दिल्ली में पानी का संकट है तो दूसरी तरफ इस वक्त देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खासकर यूपी में करीब 56% आबादी युवाओं की है और इस आबादी के लिए पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं की मांग पेपर लीक पर लगाम लगाने को लेकर है और पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए, यह भी वो कह चुके हैं। अब कानून अपनी माफियाओं के जरिए यानी कानून के जरिए माफियाओं पर नकल कसने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद युवाओं को माफियाओं से ज्यादा पेपर की चिंता होती है और इसके लिए जरूरी है कि पेपर पर लॉक लगाया जाए, वो लीक ना हो सके। यूपी के 11 करोड़ युवाओं के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन। इसकी डिमांड यूपी का हर युवा कर रहा था। ये सवाल यूपी के हर युवा की जुबान पर था। योगी ने उस मुद्दे पर अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। पेपर लीक पर अपना फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। 2019 के बाद से यूपी में 2 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पहला मामला साल 2021 का है, जब यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ। करीब 13 लाख युवाओं की मेहनत पर माफियाओं ने पानी फेर दिया। दूसरा मामला साल 2024 का है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 40 लाख युवाओं के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन अब यूपी में युवाओं के साथ माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए योगी ने अपना ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम होने तक के पूरे प्रोसेस का योगी ने पॉइंट टू पॉइंट खाका तैयार कर लिया है। योगी की फाइल में 10 बड़े पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है, रेलवे या बस स्टेशन के 10 किलोमीटर के अंदर होगा परीक्षा केंद्र। मतलब ये कि अब यूपी में परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार के 10 किलोमीटर में होगा। इससे क्या होगा? इससे छात्रों को भी फायदा होगा और सिस्टम को भी। सबसे पहला तो ये कि इससे छात्रों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सेंटर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास होगा तो छात्रों को सुविधा रहेगी। दूसरा ये कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा हैपनिंग होती है। 24/7 यहाँ सिक्योरिटी भी होती है और सर्विलांस भी। नकल माफिया उन सेंटर्स को टारगेट करते हैं जो सेंटर शहर से बाहर होते हैं, लेकिन अब सेंटर शहर के बीचों बीच होंगे तो नकल माफियाओं को कोई चांस नहीं मिलेगा। योगी पेपर वैन का ट्रेवल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेवल टाइम होता है उतना ही चांस बढ़ता है। कोषागार से गाड़ी जब निकलेगी तो उसे 10 मिनट का एरिया कवर करना होगा। इस दौरान सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी भी संभव रहेगी। रूट पूरी तरह से सिक्योर होगा। दूसरा ये कि इन इलाकों में पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। ऐसे में अगर रूट बदलने की जरूरत भी महसूस होगी तो रूट भी बदला जा सकता है। मतलब ये कि पेपर वैन से पर्चा मोबाइल से फोटो खींचकर या फिर किसी और तरीके से लीक करवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। एटीएम में जब कैश डिपॉजिट किए जाते हैं तो कैश ले जाने वाली गाड़ियों का रूट भी इसी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। एक तो उनका रूट किसी को पता नहीं होता है, दूसरा इन गाड़ियों को सर्विलांस पर रखा जाता है, तीसरा इनके रूट छोटे होते हैं। आसपास की ब्रांच से ही एटीएम में कैश डिपॉजिट करवाया जाता है, लेकिन टाइमिंग और रूट टॉप सीक्रेट होता है। 2024 में जो यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ वो यूपी में नहीं हुआ था। नकल माफियाओं को पता था कि यूपी में योगी है, वहां पेपर लीक करना मुमकिन नहीं है। प्लानिंग भी यूपी से बाहर हुई थी और इसे एग्जीक्यूट भी यूपी से बाहर से ही किया गया था। यूपी का पर्चा गुजरात में लीक हुआ था। छात्रों को पर्चा यूपी से बाहर हरियाणा में रटवाया गया। इस लीक के मास्टरमाइंड भी यूपी से बाहर वाले पेपर माफिया थे। 4 महीने की जांच के बाद यूपी एसटीएफ ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की इस चार्जशीट में 18 आरोपियों के नाम हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद एजुटेस्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मतलब यह कि पेपर लीक का एक ही लूपहोल था। योगी ने इस लूपहोल को भी सील करने का प्लान रेडी कर लिया है।
प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। जो भी प्रेस में जाएगा उसके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरह से बैन होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस 24/7 सर्विलांस पर रखा जाएगा। प्रेस की 24/7 सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। पेपर लीक कैसे होता है? ऑफलाइन एग्जाम या फिर जिन्हें आम भाषा में पेन पेपर वाली परीक्षा कहा जाता है, इनमें ह्यूमन इंटरफेस के 11 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर पेपर लीक हो सकता है। प्रश्न पत्र सेट करना, प्री प्रिंटिंग गतिविधियां, प्रिंटर प्रिंटिंग, प्रश्न पत्रों की पैकिंग, परिवहन, भंडारण, परीक्षा केंद्रों में वितरण, केंद्र पर प्री टेस्ट गतिविधियां और टेस्ट के बाद हेर फेर। अगर इन पॉइंट को कंट्रोल कर लिया जाए तो पेपर लीक नहीं होगा। योगी की प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक की तैयारी को तो आपने समझ लिया। अब आगे का प्लान क्या है उसे भी समझ लीजिए। यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर शीट के 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। योगी ने ये सारी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसी को दी है। काम को अलग अलग बांटा है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सके। और अगर गड़बड़ी होगी तो फिर जिम्मेदारी भी तय होगी और एक्शन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एजेंसी ए, इसका काम प्रश्न पत्र तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार तक पहुंचाना। एजेंसी बी, इसकी जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और ओएमआर शीट को बोर्ड और आयोग तक पहुंचाना। एजेंसी सी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। इसमें फ्री स्कैनिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। अगली है एजेंसी डी, इसका काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग, आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करवाने का होगा। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड भी होगा। क्वेश्चन पेपर के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बार कोड या क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। क्वेश्चन पेपर लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग हो। क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।